बंटने देंगे और ना कटने देंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है और भारत का विपक्ष खामोश। राहुल गांधी का एक बयान बताइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव का एक बयान बताइए जिसमें कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे तक चुप हैं, शरद पवार जी चुप हैं, तेजस्वी चुप हैं, ममता बनर्जी चुप हैं। बंगाल में जो हो रहा है उसमें ये नहीं कहते भाई हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हो। हिंदू शब्द उच्चारित करने से भी डरते हैं ये। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है और पूरा का पूरा विपक्ष ये इस मौके की तलाश में है कि कैसे ही सनातन को बांट दिया जाए। बांग्लादेश पर हो रहे हिंदू अत्याचार पर सीएम योगी ने कुछ ऐसा भाषण दिया कि पूरा विपक्ष तिलमिला उठा है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब देखिए, कहा था एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। अब पूरे समर्थन में आ गए उनके इस बयान से पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। सबसे पहले आपको ले चलते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास सीधे तौर पर और सुनाते हैं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने किस तरीके से सनातन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और यह तक कह दिया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को आप धार्मिक तौर पर देखें तो हो सकता है आप गलत इसको बोल सकते हैं, लेकिन आप इसको भारत देश के सनातन धर्म की एकता से जोड़कर देखें तो कोई गलत नहीं है। पहले आप सुन लीजिए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बाबत क्या बयान दिया है। धर्म के प्रतीक नहीं है, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक है। वो भारत की आत्मा है। राम और कृष्ण के बिना भारत अधूरा है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको मुख्यमंत्री का बयान गलत लगेगा, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे, भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे, भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ठीक कह रहे हैं। राम और कृष्ण भारत की आत्मा है। राम और कृष्ण के बिना भारत है कहाँ। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और भारत का विपक्ष खामोश। इनके मुंह से ये भी नहीं निकलता है। राहुल गांधी का एक बयान बताइए जिसमें उन्होंने कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव का एक बयान बताइए जिसमें कहा हो कि हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। उद्धव ठाकरे तक चुप हैं, शरद पवार जी चुप हैं, तेजस्वी चुप हैं, ममता बनर्जी चुप हैं। बंगाल में जो हो रहा है उसमें ये नहीं कहते भाई हिंदुओं पे अत्याचार नहीं हो। हिंदू शब्द उच्चारित करने से भी डरते हैं ये। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है और पूरा का पूरा विपक्ष ये इस मौके की तलाश में है कि कैसे ही सनातन को बांट दिया जाए। इनको लगता है कि जब तक सनातन को नहीं बांटा जाएगा तब तक बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। इसलिए बांग्लादेश की जो स्थिति है और जो बंगाल की स्थिति है उसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही है। मगर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ना बटने देंगे और ना कटने देंगे। ना बटने देंगे ना कटने देंगे। सनातन को एक होना पड़ेगा और अगर सनातन बट गया तो समझो भारत भी बटेगा। भारत तब तक एक है जब तक सनातन एक है। यदि सनातन का विभाजन हुआ तो भारत का भी विभाजन होगा। मतलब विपक्ष जो बयान देता है ये भारत की एकता के लिए बयान देता है। जेएनयू के अंदर जो भारत के टुकड़े करने का बयान और भारत के टुकड़े करने की घोषणाएं हो रही थी उसमें विपक्ष क्यों चुप हो गया। जो भारत के टुकड़े करने की बात करेंगे, भारत से आजादी की बात करेंगे, उन्हें आप अपना नेता बनाएंगे हैं। तो अगर आप भारत को बांटने की बात कर रहे हैं, हम भारत को बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो भारत को बांटने वालों के खिलाफ हैं। हम तो कहने सनातन को एक रखना है। सनातन एक रहेगा तो भारत एक रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ना बटने देंगे और ना कटने देंगे। जम्मू कश्मीर से जुड़ा सीट का फॉर्मूला तय किया जा रहा है, उस गठबंधन को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस में कौन बड़ा नेता है? सब राहुल गांधी के नौकर हैं। कांग्रेस में एक ही नेता है, राहुल गांधी। बाकी सब तो नौकर हैं, ये अपनी नौकरी कर रहे हैं। फैसला तो राहुल गांधी को लेना है, लेकिन राहुल गांधी को फैसला लेते हुए ये बताना पड़ेगा क्या वो कश्मीर में 370 दोबारा लगवाना चाहते हैं। जवाब दें राहुल गांधी। राहुल गांधी बताएं क्या वो पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं। राहुल गांधी बताएं, जवाब दें।
35 से दोबारा लगाना चाहते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब का तो सीधा फंडा है कि हम तो 370 दोबारा लगाएंगे। तो राहुल गांधी बताएं कि हम 370 दोबारा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। देश की जनता जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी ये बताएं कि कश्मीर में 370 दोबारा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। इस पे पहले फैसला करें, उसके बाद करें। ये तो सब चलता रहेगा, टिकट बंटवारा, सीट किसको कितनी मिली, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन और देश के हित में जो बातें हैं, जो सवाल हैं, वो उठेंगे। तो राहुल गांधी उनका जवाब दें। भारत जानना चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है कि क्या आप 370 को दोबारा लगाने के पक्ष में हैं। अगर दोबारा लगाने के पक्ष में है तो आप उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी से समझौता कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो कश्मीर में 370 हटाने का फैसला हुआ है, अगर ये गलत है तब तो आप एनसी के साथ जाइए, और अगर ये सही है तो फिर आप एनसी के साथ कैसे जा सकते हैं। बड़ा सवाल है। राहुल गांधी सारी दुनिया की जाति पूछोगे, अपनी नहीं बताओगे। ओवैसी साहब को बताना चाहिए वो किस जाति के हैं, अपनी बता दें। राहुल गांधी जी अपनी जात बताएं। अगर राहुल जी से पूछा जाता आपकी जात क्या है तो बड़ा भारी गुस्सा हो जाते हैं, चिल्ला पड़ते हैं। अखिलेश यादव भी चिल्ला पड़ते हैं। इस पूरी संसद में कहा कि नहीं, तुम जाति नहीं पूछ सकते। सभापति के आसन के सामने आकर अखिलेश यादव जी का वो स्टेटमेंट देखा आपने कि आप जाति नहीं पूछ सकते। तो आपकी कोई जाति नहीं पूछे, आप दुनिया की जाति पूछें। तो पहले राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, ओवैसी साहब ये फैसला करें कि इस देश को जाति के नाम पे तोड़ना चाहते हैं आप, समाज को तोड़ना चाहते हैं आप। कब तक ये जातियों के नाम पे नंगा नाच करेंगे इस देश को। अरे हिंदुस्तानी बनो ना। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस देश को जातियों के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर कब तक बांटोगे हैं? इनका पेट नहीं भरा, दिल नहीं भरा। सत्ता के लालच में इस देश को बांटना छोड़ो, देश की बात करो। तो आपने सुना कि साफ तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां सनातन को बांटकर राज करने में उत्साहित हैं। राहुल गांधी पर एक कोर कसर नहीं छोड़ते आचार्य प्रमोद कृष्णम टिप्पणी करने पर, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह कहना है, क्या राहुल गांधी ने आज तक बोला कि हिंदुओं को एक होना चाहिए? हिंदुओं को लेकर क्या कुछ कभी बयान दिया राहुल गांधी ने? कभी भी राहुल गांधी और पूरे विपक्षी पार्टियों ने हिंदुओं को लेकर कभी बयान नहीं दिया है। उनके भाषण से यही प्रतीत होता है कि वो बांटने के फेर में रहते हैं, और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के भाषण को मैं सराह रहा हूं। उन्होंने साफ कहा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण इस देश की आत्मा है और भारत देश की आत्मा है। हमें सनातन के महत्व को समझना पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके। आपको बता दें कि धर्म और जाति के आधार पर बांटने पर विपक्षी पार्टियों को, ओवैसी जैसे लोगों को जमकर उन्होंने घेरा और साफ कह दिया कि इन लोगों की एक ही राजनीति है, फूट डालो, शासन करो। बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे कोई गुरेज नहीं है ये बात बोलने में कि हिंदुओं पर अत्याचार होगा, और जहां जहां हिंदू सशक्त नहीं होगा वहां वहां हिंदुओं पर अत्याचार होगा। और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उस भाषण को देश के प्रति जोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम ही नहीं, आपको बता दें यहां पर पूरे विपक्षी पार्टियां हिंदुत्व को मजबूत करने पर दिए भाषण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते नजर आ रहे हैं। एक ट्वीट आपको मैं दर्शकों को दिखा रही हूं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से दानिश अली, आपने देखा कि उन्होंने साफ तौर पर ये योगी आदित्यनाथ पर इशारे में तंज कसा है। देखिए क्या कह रहे दानिश अली। कुंवर दानिश अली कहते हैं, संवैधानिक पद पर रहते हुए भी रात दिन देश को 80/20 में बांटने की बात करने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया ने बांग्लादेश के बहाने आज एक बार फिर से समाज को बांटने का खतरनाक प्रयास किया है। योगी आदित्यनाथ जी, आप जैसा नेता यदि सत्ता में आए रहे तो विकसित भारत का सपना ही रह जाएगा। कुंवर दानिश अली से नीचे देखिए जनता उनके कमेंट सेक्शन में पूछ रही है
कुंवर दानिश अली जी, बांग्लादेश पर हो रहे हिंदू अत्याचार पर आपके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? और देखिए, तमाम लोग कुंवर दानिश अली को घेरते नजर आ रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि यहां पर एक ब्रिलियंट स्पीच दिया है सीएम योगी ने, और कुंवर साहब को इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि उनको पता है कि आज अगर ऐसा हो जाता है, हिंदू एक हो जाएंगे, इन लोगों को दिक्कत हो जाएगी। देखिए, एक और ट्वीट में आपको बताती हूं। आशीष आनंद लिख रहे हैं, कुंवर साहब आप शायद मानसिक दिव्यांग हैं। अपने राज्य में लोगों को एकजुट रखने के लिए सीएम योगी प्रोत्साहित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक साथ रहोगे तो विकसित भारत का सपना साकार होगा और बट गए तो कट जाएंगे। क्या गलत कहा है? इतिहास ने भी हमेशा यही बताया है, एकजुट रहने वाला समाज सक्षम और विकसित होता है, वरना समाज जब जब बटा है तो नुकसान कभी देश के बंटवारे से तो कभी समाज के बंटवारे से होता नजर आया है। देखिए, कुंवर दानिश अली ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर ओवैसी, तमाम पूरे विपक्षी पार्टियों ने उनको घेरा है। ओवैसी ने तो कल ये भी कहा, मैंने आपको कल बताया था कि यहां सीएम योगी आदित्यनाथ इसलिए ऐसा भाषण दे रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको खुद लोग हटाना चाह रहे हैं, उनकी पार्टी, और यही वजह है कि एक बार फिर से वो समाज में ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि उनके कोर वोटर्स उनसे वापस से जुड़ जाए और बीजेपी को चकमा दे पाए, बीजेपी के पास सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई ऑप्शन ना रहे। लेकिन दर्शकों, ऐसा कुछ नहीं है, सीएम योगी को कोई हटाने की साजिश नहीं थी। अब तो खुद केशव प्रसाद मौर्य जी जो उनसे नाराज चल रहे थे, उन्होंने उसका सपोर्ट किया और कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री तो कहीं होता ही नहीं है। आपको बता दें कि एक मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, मोहन यादव भी ऐसे बयान देने के लिए जाने जाते रहे हैं। साफ मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में गिनती सीएम योगी आदित्यनाथ की होती रही है और होती आएगी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सेटबैक कर दिया है तैयार कि उनको मुख्यमंत्री बाकी राज्यों के फॉलो करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, इसके साथ असम के मुख्यमंत्री का भी नाम आगे है, हेमंता विश्व शर्मा का। हेमंता विश्व शर्मा इसी वजह से फायर ब्रांड नेता है क्योंकि वो कांग्रेस से आए हैं, सारी पोल पट्टी जानते हैं और अब बीजेपी के ऐसे नगीने हो गए हैं कि असम में भी आप देखिए बीजेपी का डंका बज रहा है। यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए इनको हो रही है दिक्कत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को कैसे भी ये काटने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी हो जाए, राहुल गांधी हो जाए, तमाम कांग्रेसी नेता हो जाए या टीएमसी के नेता हो जाए, तमाम सीएम योगी आदित्यनाथ से इनको नफरत इसी वजह से है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता है, मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने समाज को बिना बांटे सबको जोड़कर उत्तर प्रदेश में रखा था और यही वजह है कि 2 बार मैंडेट से जीतकर आए हैं। तो आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का बयान सुना। दर्शकों, आपकी क्या राय है? आपको भी क्या लगता है कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे? ये बयान बहुत सटीक है और ऐसे समय में दिया गया है जब बांग्लादेश में स्थिति ऐसी हो रही है। कमेंट्स कीजिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका से जुड़ने के लिए।